15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में सभी धान खरीदी केंद्रों में खरीदी शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर की अनिश्चितकालीन हड़ताल चिंता बढ़ा रही है। सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर 3 नवंबर से हड़ताल शुरू की है, जो लगातार जारी है। हड़ताल के चलते धान खरीदी प्रक्रिया प्रभावित होती दिख रही है, क्योंकि समितियों में कामकाज संभालने वाले कर्मचारी अभी भी डटे हुए हैं। इधर सरगुजा कलेक्टर ने जनसंपर्क माध्यम से बताया कि सभी समितियों में नए खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति कर दी गई है और 15 नवंबर से खरीदी हर केंद्र में सुचारू रूप से की जाएगी। हालांकि नए कर्मचारियों को स्थानीय किसानों की जानकारी नहीं होने के कारण जमीन पर समस्याएं जरूर आने की संभावना है। पुराने कर्मचारियों की अनुपस्थिति खरीदी कार्य को कहीं न कहीं प्रभावित कर रही है। हम लोग क्या करेंगे अब, क्या देखिए क्या है, हम लोग खुद से जो संभाग के हमारे जितने भी कर्मचारी बंधु हैं वो पहले ही लिख के दे दिए हैं कि हम लोगों को धान खरीदी नहीं करना है और हमको धान खरीदी तक रखा जाए। तो हमने पहले ही लेटर के माध्यम से अवगत जिला प्रशासन और शासन को करा दिया। अब शासन यदि नियुक्त की है और कंप्यूटर ऑपरेटर, तो हमने चार्ज भी दे दिया। हमारे जितने भी लोग समिति के कर्मचारी, उनके प्राधिकृत अधिकारी, तो हम लोग चाबी सौंप दिए और चाबी सौंपने के बाद उन्होंने जो भी धान संबंधित खरीदी संबंधित जो भी सामाने हैं उनको हैंड ओवर कर दिया गया। अब शासन क्या करना चाहती है, शासन कैसे धान खरीदी, तो शासन और प्रशासन के ऊपर है। हम लोग तो अपने मांगों को लेके अभी भी हड़ताल से बने हुए हैं और पूरा प्रदेश बना हुआ है। हम लोग भी चाहते हैं कि आज सुनने में आया कि कैबिनेट की बैठक हो, तो हम लोग भी इसी आस में है इस कैबिनेट की बैठक में शायद हमारे मांगों को मान लिया गया है, या हम तो व्यवसाय सर से अनुरोध करते हैं कि हमारी जो जायज मांग है उसको आप कीजिए और शासन जो सुशासन का जो नारा है उसको चरितार्थ कीजिए। 15 तारीख से खरीदी, 3 तारीख हम लोग तो 24 तारीख से ज्ञापन देकर शासन को अवगत कराया, 28 तारीख को भी ज्ञापन देकर अवगत कराए और उसके बाद 3 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं और बैठे ही हुए हैं। समिति में ताला लटका हुआ है। हमको जो पत्र के माध्यम से जो ज्ञात हुआ था हमारे प्राधिकृत अधिकारी को हमने चाबी सौंप दिया और आगे हम समिति की ओर अभी गए भी नहीं है। तैयारी किसी भी समिति में ऐसा नहीं है कि तैयारी हुआ होगा, अभी तो सारे समितियों में तैयारी नहीं हुआ है। तो दिख तो रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? अगर मान लीजिए आप लोग के साथ ऐसा हो जाए कि नई नियुक्ति करेंगे, आप लोग वापस जाए एनएचएम कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, ऐसे में रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हम लोग का इस बारे है कि हम लोग को अगर शासन बर्खास्त कर दे, जो भी कर दे, जैसा भी करे हम लोगों के साथ, लेकिन हम लोग का जो जायज मांग है उसमें हम अड़े हुए हैं और वो जायज मांग हम लोग का वो पूरा करना चाहिए सरकार को। और बाकी सरकार और शासन प्रशासन उनका योजना है, वो कैसे करते हैं, कैसे खरीदी कराएंगे, वो तो उन्हीं लोग जान सकते हैं। जी, मेरा नाम अजय कुमार साहू है और छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष। खरीदी कल से चालू, आप लोग सब हड़ताल में बैठे हुए, कितना असर पड़ेगा खरीदी से? किसानों को कितनी परेशानी? सर, किसान को कितना परेशानी पड़ेगा वो तो सर अब शासन ही तय कर सकता है, क्योंकि हम लोग तो सर कोई 3 तारीख से ही नहीं सर, हम लोग 2 महीना विगत पहले शासन को सूचना दिया गया है, नियमावली से काम किया गया है और इसके बाद हड़ताल में बैठा गया है। लेकिन आज जो है 14 तारीख हो गया और अभी तक शासन के द्वारा अगर संज्ञान नहीं लिया जा रहा तो उसके लिए कहीं से भी समिति कर्मचारी गलत नहीं है। और जब तक हम लोग का 4 सूत्रीय मांग है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग सर धान खरीदी से झक करते हैं अपने आप को। खरीदी प्रभारी तो पूर्व में भी जो बदले जाते रहे जी, कंप्यूटर ऑपरेटर भी इस साल नया है जी, क्या लगता है दस्तावेज को लेकर या खरीदी में अड़चने तो आएंगी? जी बिल्कुल आएगा। कोई भी नया कर्मचारी रखिएगा और सर विगत 18 साल 15 साल से कर रहा तो अनुभव कोई चीज होता है और अनुभव का कमी जो दिखेगा वो किसानों पर सीधा असर पड़ेगा और उससे हमारे जो किसान परेशान तो होंगे सर। तो चाहते हैं हम लोग कि शासन का हम लोग कोई ऐसा गलत मांग नहीं रखा गया हम लोग द्वारा जिसको शासन पूरा ना करे, इसलिए जल्द से जल्द शासन के द्वारा पूरा किया जाए, जिससे कि आने वाले जो धान खरीदी में है किसानों को कोई दिक्कत ना हो। सिंह आप लोगों के समर्थन में आए थे, कितना फायदा पहुंचा है भैया? लगभग क्या शासन के कानों तक आप लोगों की मांग क्या क्या है सर कि पूरा प्रदेश में शासन प्रशासन विपक्ष सबको ये मुद्दा जायज लग रहा है और उनका कहना कि हाँ इसमें सुखद जो है वो मिलना चाहिए। अब सर हमसे धान खरीदी करवा लेंगे, 5 महीने के बाद उठाव करेंगे, बोलेंगे उतने वजन कैसे मिल पाएगा? सेम वजन
तो इस पर सब लोग हैं सर, लेकिन शासन क्यों नहीं जग रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। आगे की रणनीति क्या आगे का रणनीति ये है सर कि हम लोग जायज मांग के लिए बैठे हैं, कोई नाजायज मांग के लिए नहीं बैठे हैं, और जब तक हम लोग का पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम विगत इस पूर्व में भी हम समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेके हड़ताल पे बैठते थे, लेकिन शासन के द्वारा कुछ न कुछ उसमें ऐसा पहल किया जाता था जिसके चलते हम अपने हड़ताल को स्थगित करके और शासन के और किसानों के हित में हम कार्य को निष्पादन करने के लिए अपने समिति में वापस आ जाते। मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा विषय है चर्चा करना चाहूंगा। कितना दुर्भाग्य का विषय है कि शासन के द्वारा धान खरीदी 1 नवंबर से 15 नवंबर से चालू कराया जा रहा है, तो 31 जनवरी तक उनके द्वारा हमसे धान खरीदी किया जाएगा। 31 जनवरी के बाद 28 फरवरी तक या मार्च तक वो धान का उठाव होगा। गवर्नमेंट के द्वारा पिछले वर्षों में चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, उठाव में एक कंडिका लाई गई थी कि हम 72 घंटे में समिति से धान का उठाव कर लेंगे, या अगर 28 फरवरी के बाद अगर धान नहीं उठता है तो हम उसमें सुखद का प्रावधान देंगे। यह एक प्रक्रिया के तहत था, जो सिस्टम पे था, जो हमारे लिए समिति के संचालन के लिए या समिति के लाभ हानि के लिए वो फायदे की चीजें थी। अब आप खुद सोचिए कि शासन का कहना है कि समिति में जो धान खरीदी होता है वो उठाव नहीं होगा। समिति में जो 72 घंटों में जो हमने उठाव कराना सुनिश्चित किया था, बीजेपी की गवर्नमेंट भी 72 घंटे में धान का उठाव कराई थी, उसने बोला कि हम 72 घंटे में धान का उठाव नहीं करेंगे। उस धान को हम 14,400 या 9,600 का एक बफर लिमिट बांधेंगे समितियों में, और उस समिति से हम उसको नीलाम करेंगे। लेकिन उन्होंने डेट तय नहीं किया कि हम किस दिन उस धान को नीलाम करेंगे समिति में। आप खुद सोचिए सर कि अगर हम 15 नवंबर से धान की खरीदी करेंगे 31 जनवरी तक, आप धान को कब तक उठाओगे और कब नीलाम करोगे, उसकी सुखद की भरपाई कौन करेगा? हम जानते हुए भी कि सुखद आना तय है, ऐसा कौन सा अन्न है जिसमें सुखद नहीं आता है? आप उसी अन्न को जब विगत वर्षों आप संग्रहण केंद्र में रखते थे, आप उनको 2 से 1.5% की सुखद देते थे। आज आप बोल रहे हो कि हम समिति में उस धान का नीलाम करेंगे और उसका आप डेट भी निर्धारित नहीं कर रहे हो, और आप बोलते हो कि हम उसमें सुखद भी नहीं देंगे। तो आप एक खुद बताइए कि हम किस हित से, किस मुंह से जो है आज किसानों का भला करना भी चाहे तो हम कैसे करें? आज हमारे बाल बच्चे अगर हम धान खरीदी कर लेते हैं, आज सुखद में अगर मान लीजिए 1,000-2,000 का सुखद अगर क्विंटल में आया, उसकी भरपाई अपना जमीन बेच के जायदाद बेच के हम अपने बच्चों को रोड में कैसे लाते? एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, इसका विकल्प अभी तक मिला है शासन की ओर से कि नहीं मिला है? देखिए एक बार हमको बातचीत का विकल्प हमें राज्य में मिला, मैडम के माध्यम से हमको बुलाया गया कि आप अपने प्रतिनिधिमंडल कोर कमेटी के द्वारा आप आइए और इस बात को रखिए। अब एक छोटा सा विषय है कि ऑपरेटर को 12 महीने का तनख्वाह गवर्नमेंट देती थी, आज उसको आपने 6 महीने कर दिया। आप एक बताइए, 1 जुलाई से लेके 31 अक्टूबर तक आप उनसे पंजीयन करवाते हो, 1 नवंबर से लेके 31 जनवरी तक आप धान खरीदी करवाते हो, 6 महीना तो ऐसे ही हो गया। और आप खुद बोल रही हैं कि 28 फरवरी के बाद जो धान सुखद होगा हम उसको नीलाम करेंगे। आप ये मान रहे हो कि मार्च तक धान उठेगा, तो अप्रैल मई जून 3 महीना बचा, 3 महीने में आपका सॉफ्टवेयर आता है धान उठाव के लिए, तो साल भर हो गया। खरीदी प्रभारी पहले भी बदले गए हैं, इस बार ऑपरेटरों को भी बदल कर नया नियुक्ति कर दिया गया खरीदी के लिए, ऐसा बोला जा रहा है। शासन की कूटनीति है। शासन जो है जिला स्तर पे सारे सोसाइटियों का जो है वो ऑपरेटरों का जो स्थापना होता है, ऑफिस में बैठ के उन्होंने स्थापना कर दिया, सबको रन ट्रायल करा दिया, गवर्नमेंट को ये बता दिया कि सारे समिति में रन ट्रायल हो गया। जब आज टोकन काटने की बारी आ रही है तो इनके पास कोई स्टाफ नहीं है। शासन के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है, खरीदी प्रभारी बनाया गया है, आज वो क्यों नहीं चार्ज लेते हैं? अगर समिति ही दोषी है, अगर समिति आज अगर गलत है, उनके कार्यरत कर्मचारी गलत है, तो आप दूसरे स्टाफ को भी तो ड्यूटी लगाए हैं, आज वो क्यों नहीं चार्ज लेना चाहते अगर हम गलत हैं तो?